नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जो कुछ भी उस दिन लाल किले पर 26 जनवरी के दिन हुआ, दोस्तों उस सब के बाद एक प्रश्न चलाया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि इन सब से फ़ायदा किसको हुआ। तो फिर दोस्तों जो इसका उत्तर है तो वो ये है कि हाँ, बेशक इसका फ़ायदा सरकार को ही हुआ है। तो फिर दोस्तों अब आप कहेंगे कि देखा, हमने कहा था ना कि सरकार का इसमें फ़ायदा हुआ है और सरकार ने ये करा है ना। पर दोस्तों एक बार रुकिए, इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए और दोस्तों फिर डिसाइड करिए कि जिस तरीके का फ़ायदा सरकार को मिला है वो तरीका कौन सा है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम फ़ायदे की बात करते हैं तो दोस्तों फ़ायदा दोस्तों दो तरीक़ों से होता है, किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज़ को। वो दो तरीके क्या हैं? पहला है दोस्तों जिसमें जो है स्वयं व्यक्ति खुद कुछ करे और फिर उससे उसको कोई फ़ायदा उसको मिल रहा है, या फिर कोई भी कुछ खुद कुछ करे और उसको फिर उससे फ़ायदा मिल रहा है। और फिर जो दूसरा तरीका होता है दोस्तों वो ये होता है जब सामने वाला ही गलती कर दे, फिर दोस्तों उससे जो ऑटोमेटिकली फिर उससे सामने वाला जो व्यक्ति है उसको फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों फिर ये दो तरीके हैं फ़ायदे लेने के। तो फिर दोस्तों फिर ठीक इसी तरह जो है दोस्तों भारत की सरकार के साथ भी हुआ है कि दोस्तों जो दूसरा वाला फ़ायदा है कि सामने वाले ने गलती करी, फिर जो है सरकार को उसका फ़ायदा मिल गया। तो फिर वही वाला फ़ायदा कहीं ना कहीं 26 जनवरी की उस घटना के बाद सरकार को मिला है। और क्या फ़ायदे की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि जनता की सहानुभूति की यहाँ पर बात हो रही है और जनता की दोस्तों इमोशंस की बात यहाँ पर हो रही है। तो फिर दोस्तों तो आइए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जिससे दोस्तों आप स्वयं इसको सोचना बाद में कि दोस्तों आखिरकार जो है सरकार को फ़ायदा किस तरीके से मिला है। और दोस्तों फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार इस सब की जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसके पीछे हो सकता है, क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी है, क्या दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी के फेल्यूर है, या फिर दोस्तों क्या कहते हैं सरकार ने इसको करवाया है, या फिर बीजेपी ने करवाया है, या फिर कोई और अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया है। और फिर साथ ही जो है दोस्तों मैं इस वीडियो में अपने ठीक व्यूअर का भी दोस्तों इसी से जुड़ा एक प्रश्न है तो उसका भी उत्तर देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों फिर आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए दोस्तों हमको जो है दोस्तों 4 तारीखों पर ध्यान देना होगा जो 26 जनवरी से पहले की हैं। पहली 2 जनवरी, फिर दोस्तों 12 जनवरी, 18 जनवरी, फिर दोस्तों 24 जनवरी। दोस्तों फिर ये जो 4 तारीखें हैं ये महत्वपूर्ण है उस 26 जनवरी की घटना को समझने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली तारीख 2 जनवरी। अब दोस्तों 2 जनवरी ही दोस्तों वह तारीख है जिस दिन जो है दोस्तों सभी किसान संगठन और उनके नेता मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी जो है 26 जनवरी को जो है एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। तो फिर दोस्तों 2 तारीख को ही जो है ये सब डिसाइड हुआ कि जो है 26 जनवरी को जो है किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालना है। फिर दोस्तों उसके बाद तारीख आती है और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तारीख दोस्तों 12 जनवरी। अब दोस्तों 12 जनवरी को क्या होता है कि दोस्तों केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस की मदद से एक सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एप्लीकेशन डालती है जिसमें वो ये कहती है कि जो है किसानों को ये ट्रैक्टर मार्च करने से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रोके। यानी जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है किसानों की इस ट्रैक्टर मार्च जो करने वाले हैं 26 जनवरी को उस पर जो है बैन लगा दे। फिर दोस्तों आपको इसमें ये अब समझना पड़ेगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस जो है और केंद्र सरकार मिलकर दोनों ही क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि किसान जो है ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को ना करें। अब दोस्तों फिर जो केंद्र सरकार और जो दिल्ली पुलिस साथ मिलकर जो कह रही है दोस्तों वो ये कह रही है कि जो दोस्तों जो 26 जनवरी को जो ये ट्रैक्टर रैली करेंगे दोस्तों उसमें जो है बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है और साथ ही दोस्तों 26 जनवरी का दिन जो है देश के लिए एक अपमानजनक दिन हो सकता है। दोस्तों ऐसा जो है दिल्ली पुलिस ने दोस्तों 12 जनवरी को ही जो है कोर्ट में दोस्तों अपने एप्लीकेशन के तहत कह दिया था। फिर दोस्तों अब इसके साथ ये दिल्ली पुलिस और क्या कह रही है, दोस्तों दिल्ली पुलिस ये कह रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर कि जो है हमको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के दोस्तों इनपुट से जो है और भी अन्य एजेंसी जो इन सब कामों में लगी होती है उनसे जो है दोस्तों ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि जो है दोस्तों इसके अंदर जो है जो किसान का प्रोटेस्ट है इसके अंदर दोस्तों जो है खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन भी दिखने को मिला है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि हमको जो है 308 पाकिस्तान में जनरेटेड ट्विटर अकाउंट्स मिलते हैं जो इस सारे फार्मर्स के प्रोटेस्ट को दोस्तों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दोस्तों इसलिए जो है कोर्ट से यही उनकी गुजारिश होती है कि भैया ये जो है किसानों को 26 जनवरी के दिन ना करने दिया जाए ताकि जो है दोस्तों देश की मर्यादा जो है और देश का सम्मान जो है वो 26 जनवरी के दिन एक नेशनल इंपॉर्टेंस के दिन जो है खराब ना हो। और साथ ही जो है दिल्ली पुलिस ये भी कहती है कि जो है राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता था कि आप देश का अपमान कर जो है कोई चीज़ आगे बढ़ के अपने
करें। तो फिर दोस्तों इन सबसे दोस्तों हमको साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जो है केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो है अपनी बात जो है दोस्तों कोर्ट में रखी और उन्हें सभी चेतावनी दी कि हाँ, हमें इंटेलिजेंस ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो इन पूरे किसान के प्रोटेस्ट को जो बिगाड़ने का कोशिश करी जा रही है और जो इसके अंदर खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 6 फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठन जो बैन है वो भी जो है इन सब में इंक्लूडेड है और वही सब जो खालिस्तानी को बढ़ावा देता है। दोस्तों फिर ये सारी चेतावनी जो है दोस्तों दिल्ली पुलिस के माध्यम से केंद्र सरकार दे रही सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों इसमें जो है फिर अब सुप्रीम कोर्ट उसको जवाब क्या आता है 18 जनवरी तक। फिर दोस्तों अगली तारीख है 18 जनवरी, तो उसका जवाब क्या आता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो है अब ये सारी चीज़ें अब हमको क्या बता रहे हैं और दोस्तों हम इस पे कैसे और हम इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो दोस्तों सब्जेक्ट है वो दिल्ली पुलिस का है और वो आप खुद ही डिसाइड करिए कि जो है 26 जनवरी को जो है क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और कौन दिल्ली में आएगा और दिल्ली में जो है किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है व्यवस्था बनी रहेगी, वो आप डिसाइड करिए, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, ये आपका अथॉरिटी है। तो फिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह के जो है इस बात को ऐसा खारिज कर देती है जो सेंटर का प्लिया दिल्ली पुलिस के माध्यम से यानी एप्लीकेशन जो होती है। फिर दिल्ली पुलिस फिर खुद को ही डिसाइड करना था कि जो है अब क्या करा जाए। फिर दोस्तों अब इसको लेकर दोस्तों अगली तारीख आती है दोस्तों 24 जनवरी। और फिर दोस्तों 24 जनवरी को जो फिर दिल्ली पुलिस कहती है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहती कि ठीक है, हमने जो है मंजूरी दे दी है कि हाँ किसान जो है ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी के दिन कर सकते हैं। और साथ ही जो है उन्होंने जो है दोस्तों शर्त रखे थे किसान नेताओं के सामने कि ये कुछ शर्त हैं, इस शर्त के मानने के बाद जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप जो है 26 जनवरी के दिन जो है अपना ट्रैक्टर मार्च कर सकें। और शर्त क्या थी, शर्त सारी वही थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, क्या कहते हैं आपके लिए रूट तय करे गए हैं 3, आप इसी रूट से जाएंगे, समय तय कर दिया गया है, इस समय पे आपको निकालना है। और साथ ही सारे नियम तय कर दिए गए हैं कि किसके पास दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, यानी आर्म्स कोई कैरी नहीं करना चाहिए या फिर एक लाठी भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा भी दिल्ली पुलिस ने कहा। पर तब भी हमने देखा कि 26 जनवरी को वो सारे रूल जो क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के साथ मिलकर तय करे थे वो सारे टूटे। और तभी जो है और जो आशंका लगाई जा रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा 26 जनवरी की उस घटना से पहले ही कि खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, 6 फॉर जस्टिस संगठन भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल है। वो सारी जो है आशंकाएं 26 जनवरी को सबके सामने, देश के सामने दिख गया। दोस्तों फिर ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा पता लगा ली गई थी। और फिर साथ आप ये कहेंगे कि फिर दिल्ली पुलिस की इतनी सुरक्षा क्यों नहीं थी और दिल्ली पुलिस इस पर क्या फिर ध्यान आगे अपनी सुरक्षा में क्यों नहीं लगाया। दोस्तों फिर दिल्ली पुलिस के दोस्तों कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव जी ने उन्होंने फिर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें जो इनपुट से इसके बारे में चीज़ें पता चली हैं और जो है उन्होंने जो है यानी दिल्ली पुलिस ने जो है नोटिस इशू कर दिए हैं और भी सिक्योरिटी फोर्सेज बुलाने के लिए, सीआरपीएफ जैसी या फिर और भी अन्य जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं जो सुरक्षा में होती हैं, उनको बुलाने के लिए जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और जो है जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है पूरी तरह वो 26 जनवरी को करी जाएगी। फिर इस तरीके से देखने को मिला। फिर आप कहेंगे फिर सुरक्षा को कहाँ देखने को मिली। तो दोस्तों आपको इसमें एक ध्यान देने की बात है कि दोस्तों जो उपद्रवियों ने दोस्तों 26 जनवरी के दिन करा वो दोस्तों केवल और केवल लाल किले पर ही सीमित नहीं था, वो दोस्तों पूरे क्या कहते हैं दिल्ली में दोस्तों उन्होंने क्या कहते हैं हड़कंप मचा दिया था दोस्तों, पूरी दिल्ली में दोस्तों अफरा तफरी मचा दी थी। फिर दोस्तों जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी फिर उसको जो है दोस्तों पूरी दिल्ली में संभालना था मामला। फिर दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं जो हमको देखना चाहिए। और दोस्तों बात दोस्तों यहाँ पर एक ये भी आती है कि दोस्तों दिल्ली पुलिस जो है भारत की सबसे सक्षम पुलिस मानी जाती है। फिर जो उनसे जो ये कहाँ चूक हो गई कि वो जो लाल किले पर उस दिन जो हुआ उसको रोक ना पाए, उसके बावजूद कि उनको पता भी था। दोस्तों फिर इसमें बात दोस्तों आप कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है दिल्ली पुलिस की फेलियर दोस्तों है ही, कि उनको जो है दोस्तों और भी चीज़ें देखनी चाहिए थी कि अगर जो है प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स तोड़ते हैं फिर जो उसके बाद हमको बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा। और साथ ही जो है दोस्तों हमको जो है ये से वीडियोस देखने को मिलती हैं जहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस बैठी हुई है और सब कुछ जो है तमाशा देखी जा रही है। ये भी आपको वीडियोस देखने को मिल रही हैं एनडीटीवी जैसे चैनल्स पे देखने को मिलती हैं। और अन्य किसी और दोस्तों सोर्स पे दोस्तों ऐसी वीडियो मिलती है वो भी दोस्तों आप मुझे भी दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा कि और भी कहीं अन्य ये वीडियो आपको देखने को मिली है क्या। फिर दोस्तों फिर ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये भी एक सवाल उठाती हैं कि जो इन सब के पता होने के बावजूद जो है दिल्ली पुलिस वो सारे चीज़ें जो घटनाएं जो हुई 26 जनवरी के दिन उसको क्यों नहीं रोक पाई। फिर दोस्तों फिर ये सारे कुछ दोस्तों फैक्ट्स थे, तथ्य थे जो आपको बताए कि दोस्तों इंटेलिजेंस एजेंसी ने दोस्तों कहते हैं वार्निंग दी थी, उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वैसे ही दोस्तों सारी चीज़ें हुई दोस्तों जो क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस ने सरकार की मदद से कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर दोस्तों फिर यही कुछ दोस्तों जानकारी थी
जो मैं दोस्तों आपसे शेयर करना चाह रहा था आज के इस वीडियो में। फिर दोस्तों जो आपका दोस्तों प्रश्न था कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, दोस्तों फिर साफ सीधी बात है दोस्तों, इसकी जो ज़्यादा जिम्मेदारी जो जाती है तो वो जाती है सभी किसान नेताओं पर। दोस्तों जो उन्होंने शर्तें रखी दोस्तों सारी शर्तें टूटी, ना वो उस समय पर निकले, उससे पहले निकल गए, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े, ना वो लोग उस रूट पे गए। सो वो सारी शर्तें दोस्तों टूटी, तभी दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वो अफरा तफरी दोस्तों 26 जनवरी के दिन हुई। और दोस्तों जहाँ तक बात रही दोस्तों सुरक्षा व्यवस्था की, जो पुलिस की कमी में रह गई, सो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो है पुलिस दोस्तों और भी बंदोबस्त कर सकती थी दोस्तों, और दोस्तों करी भी थी दोस्तों। जैसे उन्होंने एस एस श्रीवास्तव जी ने कहा कि उन्होंने जो और सिक्योरिटी फोर्सेस बुलवा रखी हैं, और दोस्तों साथ ही उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस के साथ मिलकर जो है हमने जो है सिक्योरिटी व्यवस्था करी हुई है दोस्तों। तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों चूक हुई दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा और सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा, जो है उस दिन जो है वो दोस्तों एक अपमानजनक काम दोस्तों 26 जनवरी के दिन हो गया। तो फिर दोस्तों यही कुछ बातें थी दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी, यही कुछ फैक्ट्स है दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सब अब तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और तो साथ ही बेल आइकन में दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको मेरी हर वीडियो दोस्तों नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। तो फिर दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपको मिलूंगा इस तरीके दोस्तों अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।